भागवत की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने की। रचना के पश्चात वेद व्यास जी ने मन बनाया कि अब भागवत घर घर में जन जन तक कैसे पहुंचाई जाए। तब उन्होंने विचार किया कि मेरा पुत्र सुखदेव इसका अधिकारी है। बंधु, सुखदेव जी कौन है? गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम सुखवचम वाचयितुम प्रवत्तः आनंद कृष्ण ब्रज चंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री राधा रानी, बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री राधा रानी के पास गोलोक धाम में एक मणि का पिंजरा है और उस मणि के पिंजरे में एक सुख तोता रहता है। आप लोग भागवत जी के बगल में देख रहे हैं सुखदेव जी तोते के रूप में, ये सुखदेव जी। तो श्री राधा रानी के पास एक मणि का पिंजरा, उस मणि के पिंजरे में एक सुख पक्षी रहता है। राधा रानी ने उस सुख पक्षी को रटा रखा है। क्या? गोविंद दामोदर माधवेति आनंद कृष्ण ब्रजचंद्र कृष्ण, ये सारे भगवान के नाम हैं। इन नामों को वो तोता 24 घंटे गाता रहता है। कभी गोविंद, कभी माधव, कभी मधुसूदन, कभी केशव, कभी मुरारी, ये सारे नाम वो तोते गाता रहता है। और ये सुन सुन करके किशोरी जी बड़ी प्रसन्न होती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, किशोरी जी से मिलने के लिए स्वयं श्याम सुंदर गोलोक धाम में पधारे। और जैसे ही ठाकुर जी पधारे, सब सहचरियों ने प्रणाम किया, सब सखियों ने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया ठाकुर जी को, लेकिन उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। श्री जी ने आज्ञा की, राधा रानी बोली ए प्रणाम करो, ठाकुर जी पधारे हैं। सुख पक्षी कहने लगा ये कौन है? सुंदर तो बहुत है, आंख इनकी देखो कैसी कमल जैसी, नाक तो बिल्कुल मेरे जैसी, ग्रीवा कितनी सुंदर है, हाथ कितने सुंदर है, ये सुंदर तो बहुत है, मन मेरा इनको देखे बगैर हट नहीं रहा है, पर ये हैं कौन? तब राधा रानी ने मन में विचार किया कि भाई ये केवल नाम रटता है, नामी को जानता नहीं है। और बिना नामी को जाने नाम रटेगा तो नाम कल्याण कैसे करेगा? इसलिए कीर्तन कल्याण बाद में करेगा, पहले आपको कथा सुननी पड़ेगी। उसी कथा में जिसका कीर्तन गा रहे हो, जब उसके विषय में सुनोगे तभी तो कल्याण होगा। तब श्री राधा रानी ने पिंजरा खोल दिया। पक्षी बोला क्या हुआ श्री जी, आप मुझे कहां भेज रही हैं? तब वो सुख पक्षी को श्री जी कहती हैं, राधा रानी कहती हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम निरंतर हमारे पास रहो तो जिनका तुम नाम गाते हो पहले उनके बारे में जान करके आओ, सीख करके आओ, उनकी कथा को अपना जीवन बना करके आओ। तब श्री राधा रानी की पुनः प्राप्ति के लिए वही सुख पक्षी धराधाम पर पधारे। यहां महादेव शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, पीछे बैठकर के सुखदेव जी सुन रहे थे। 6 दिन बाद पार्वती जी की समाधि लग गई। रास लीला का प्रसंग सुन के पार्वती जी को लगा मैं भी एक गोपी हूं और मैं भी रास विहार कर रही हूं, समाधिस्थ हो गई। तो पार्वती जी के स्वर में ओम नमः शिवाय सुखदेव जी बोलने लगे। 7 दिन की कथा पूरी हुई, जय जयकार होती, पार्वती जी के नेत्र खुले और उन्होंने जिज्ञासा की, भगवान आगे बताइए ना, रास विहार के बाद की लीला क्या थी? शंकर जी बोले कथा पूरी हो गई, तुम रास विहार में ही हो अभी, और तुम यदि रास विहार में थी तो फिर ये ओम नमः शिवाय कौन बोल रहा था? पीछे देखा तो सुख पक्षी। शंकर जी बोले ब्रह्म विद्या की चोरी करते हो, बिना आज्ञा के व्यासपीठ के पीछे बैठ के कथा सुनते हो, दंड मिलेगा। त्रिशूल लेकर के
सुखदेव जी पीछे दौड़ने लगे और सुखदेव जी उड़ते 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 हिमालय की कंदराओं में घूमते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर वेदव्यास जी की पत्नी बिड्डिका जल पान कर रही थी मुख खोल करके। नन्हे से सुखदेव जी ने उनके मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश कर लिया और 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक अपनी मातृ गर्भ में ही रहे सुखदेव जी। कुछ वर्षों बाद वेद ध्वनि सुनाई देने लगी, भागवत जी के श्लोक सुनाई देने लगे। सुखदेव जी मनन चिंतन करते थे। वेदव्यास जी की पत्नी ने जाकर के वेदव्यास जी से कहा, मेरे गर्भ में ऐसा क्यों लगता है कि कोई वेदज्ञ है, कोई बहुत ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, मंत्र उच्चारण की आवाज आती है। व्यास जी ने नेत्र बंद करके देखा तो साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप जन्म लीजिए, आप प्रकट होइए, बाहर पधारिए। सुखदेव जी बोले, मैं जन्म तो लूंगा लेकिन पिताजी महाराज ये संसार की माया जन्म लेते ही पकड़ लेती है, इसलिए मुझे तो यही बढ़िया लग रहा है, माँ के गर्भ में बढ़िया यही भजन कर रहा हूं मैं तो, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं बाहर आता हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। और जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन को चले गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। क्यों चले गए? 2 प्रकार की उपासना होती है बंधुओं, एक होती है सगुण साकार ब्रह्म की उपासना और एक होती है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। सगुण साकार ब्रह्म कौन है? हमारे पीछे जो खड़े, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा नीचे, नेत्र नीचे हैं, इनके एक एक अंग का कोई ना कोई भाव है। जैसे श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे क्यों रहते हैं? श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे इसलिए रहते हैं, श्रीनाथ जी कहते हैं भैया हम सबको नहीं देखते, हमारी दृष्टि उसी पर पड़ती है जो हमारे चरणों में शरणागत हो। हमारी दृष्टि उसी पर पड़ेगी जो पूर्ण शरणागति से मुझको प्रणाम करे। एक कारण। दूसरा कारण क्या है? ये ठाकुर जी का गिरधर स्वरूप है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं और ठाकुर जी शिला के ऊपर खड़े हैं गिरिराज जी लेकर के, और ठाकुर जी जहां खड़े हैं ठीक शिला के सामने श्री राधा रानी खड़ी हैं, तो ठाकुर जी उन्हीं को निहार रहे हैं, इसलिए नेत्र नीचे। और तीसरा हम ब्रजवासियों ने एक भाव बनाया है, वो क्या है? श्रीनाथ जी कुछ वर्ष पहले गोवर्धन से नाथद्वार चले गए। आप सब लोग गए होंगे नाथद्वारा। ठाकुर जी प्रकट हुए गोवर्धन में, लीला की ब्रजमंडल में, लेकिन चले गए नाथद्वारा। उसके पीछे भी कथा, एक अजब कुमारी नाम की एक सखी थी, उसके लिए ठाकुर जी आ गए थे। एक दिन सुनाएंगे अजब कुमारी की कथा, बहुत अच्छी कथा है। तो ठाकुर जी नाथद्वार आ गए। अब नाथद्वारा ब्रज से दूर तो है, ठाकुर जी को ब्रज की याद आती है, तो दर्शनार्थियों में कहीं मुझे कोई ब्रजवासी नहीं दिख जाए। कहीं ब्रजवासी दिख गया तो मेरे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, ब्रज की बड़ी याद आएगी, इसलिए ठाकुर जी नीचे नजर करके रखते हैं ताकि कोई ब्रजवासी मुझे दिखे ना, क्योंकि ब्रजवासी दिख गया तो मैं रोक नहीं पाऊंगा खुद को, मुझे याद आ जाएगी ब्रज की, इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े। इसलिए हमारे गिरधर लाल के भी आपने दर्शन किए सुबह, उनके नेत्र भी नीचे, श्रीनाथ जी। तो ऐसा स्वरूप है, इसका मतलब ये सगुण साकार, इनमें गुण भी हैं और इनके आकार का उपासना सरल है, पर ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना बहुत कठिन है, क्योंकि इनके रूप नहीं है, इनकी आंख नाक मुख नहीं है, फिर भी ये हैं। इनकी उपासना में श्री सुखदेव जी चले गए, निर्गुण निराकार ब्रह्म। वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो मन में विचार किया, मेरा पुत्र तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करता है और भागवत पूरी सगुण साकार है, क्या करें? तब वेदव्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक रटा दिए और कहा कि इन श्लोकों का तुम पाठ तब किया करो जब तुम वन में पुष्प तोड़ने, तुलसी तोड़ने, वृक्ष की लकड़ी लेने के लिए जाते हो, तब इन श्लोकों का गायन किया करो। किसी दिन इन बालकों का गायन सुनकर के सुखदेव जी आ जाएंगे
उनके निर्गुण निराकार हृदय में सगुण साकार प्रवेश होगा कानों से, तभी आएंगे वो मेरे पास। और एक दिन वही हुआ बंधुओं, छोटे छोटे बालक वन में घूमते घूमते हिमालय पर पहुंच गए। और हिमालय पर जहां सुखदेव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, वहीं पास में जाकर के बालकों ने भागवत के एक अद्भुत श्लोक का गायन किया, जिसमें ठाकुर जी के रूप का वर्णन कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। इतना सुंदर वर्णन है ना इसमें ठाकुर जी के रूप का। मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी, बाट सब देखे ब्रजना, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजना। एक रास का एक पद है, उस पद में क्या होता है? तो एक पद है, उस पद में दोनों की चर्चा है। किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में बात कर रहे हैं। बहुत कम गाता हूं मैं कथा में, शायद 3-4 वर्ष बाद आज गा रहा हूंगा इस पद को। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी। ठाकुर जी कह रहे हैं किशोरी जी चलो रास में चलें, सब सखियां हमारी बाट देख रही हैं, चलो रास में चलें। तब श्री जी कह रही हैं शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। फिर श्री जी क्या कहती हैं, राधा रानी क्या कहती हैं? चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान। किशोरी जी कह रही हैं देखो ना श्याम सुंदर, आज चंद्रमा कितना प्यारो लग रहा है। पूरे चंद्रमा ने वृंदावन को आच्छादित किया। हमारा वृंदावन सबसे प्यारा, वैसे तो सबसे प्यारा है ही, पर वो उससे भी ज्यादा प्यारा कब लगता है? शरद पूर्णिमा के दिन। आप कभी बंधुओं वृंदावन आने का क्रम बनाओ, कार्तिक के महीने में आओ, आहा इतना प्यारा लगता है वृंदावन। सौंधी सौंधी ठंड, ऐसी अद्भुत लीला वृंदावन में चलती है महाराज। अद्भुत वृंदावन बहुत प्यारा लगता है शरद के महीने में। श्री जी कह रही हैं देखो ना ये चंद्रमा कितना प्यारा लग रहा है, यानी पूरे वृंदावन को अपनी किरणों से कितना सुंदर सजा दिया। तब ठाकुर जी कहते हैं श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सब ही गुमा। बोले आप चंद्रमा की प्रशंसा कर रही हो, लेकिन श्री जी मुख तो आपके मुखमंडल के आगे कोई भाई ना है रो। आज आप इतनी प्यारी लग रही हो, आपके आगे कोई सुंदर लगे ही ना है रो। परेगी फीकी उजियारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। श्री जी कहती हैं बात चिकनी चुपड़ी तो बहुत बढ़िया कर लेते हो आप, हैं? ये कहां थे इतनी बढ़िया बढ़िया बातें ने लेके आओ। और फिर श्री जी क्या कहती हैं, ये तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें इनमें मैं पढ़ूंगी ना कभी। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी ये बातें इतनी मीठी मीठी करते हो, लेकिन आपका अंग ही बता देता है कि आप जलेबी जैसे सीधे हो, बहुत टेढ़े हो। बस मुख से मीठी मीठी बातें, नहीं तो अंदर तो सब टेढ़ोपन ही है आप में। लेकिन हमारे ठाकुर जी जैसा हाजिर जवाब कोई नहीं। श्री जी बोली सवई टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। आप टेढ़े हो इसलिए आपकी बातें भी सीधी नहीं है। तब लाल जी क्या कह रहे हैं, बोले मैं टेढ़ो कैसे भयो ये पता है? श्री जी बोली कैसे भय? बोले तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्री जी ये तुम ऐसे हमको देखती हो ना, तो आप जहां देखती हो वही अंग हमारा टेढ़ा हो जाता है। आप कमर देखते हो कमर टेढ़ी, मुख देखते हो मुख टेढ़ा। इसीलिए संसार ठाकुर जी वंशी सीधे बजा लो,
एक पाँव यूं, एक पाँव यूं, और फिर उस पे यूं। ये ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों ठाकुर जी? वास्तविकता तो ये है कि ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े इसलिए रहते हैं कि श्री जी के चरणों पर उनके मुकुट की छांव रहे। लेकिन विनोद में कह रहे हैं, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी, बाट सब देखे ब्रजनारी। तब श्री जी कह रही हैं, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। आप ढीठ नहीं हो, महाढीठ हो, आपकी बातन को कौन सम्मान करे। तब लाल जी क्या कह रहे हैं, चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत में भोरेन को भगवान, विचारो भोरो भंडारी, बाट सब देखे ब्रजना। ब्रज की लीला अद्भुत है बंधु। तो बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवास कनक कबिसम। इस श्लोक का जब गायन किया तो भगवान के रूप का वर्णन सुखदेव जी के कानों से जैसे ही हृदय में गया, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे उनके चित्त में मोर मुकुट वंशी वारे, पीतांबरी पहन करके गले में वैजंती माला, कानों में पुष्प लगे हैं, सुंदर कटाक्ष कमल जैसे नेत्र हैं, वंशी बजा रहे हैं, ठाकुर जी त्रिभंग लली खड़े हैं, ऐसी झांकी उनके चित्त में प्रकट हो गई। और जैसे ये झांकी प्रकट हुई, सुखदेव जी के नेत्र खुल गए। बोले, ये कौन है? ये मैं किसको देख रहा हूं? उन बालकों के पास गए, बोले तुम श्लोक कहां से लाए हो, और इस श्लोक में जिसके रूप का वर्णन है ये कौन है? बालक बोले, हमको नहीं पता, इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी महाराज उन बालकों के संग गए, तब देखा कि ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर बद्रीनाथ में स्वयं उनके पूज्य पिताजी महाराज श्री वेदव्यास जी ही थे। जाकर के प्रणाम किया, बोले पिताजी, जब से ये श्लोक सुना है मेरा इस छवि पर मन अटक गया है, कृपा करके मुझे बताइए ये कौन है, ऐसे त्रिभंग लली श्याम सुंदर ये कौन है? तब वे कौन है इसके परिचय में संपूर्ण भागवत की कथा वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, और वही कथा सुखदेव जी ने गंगा के तट पर जाकर के परीक्षित जी को सुनाई।